उत्तर प्रदेश में मदरसों की सर्वे रिपोर्ट से पहले बाल आयोग की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। बाल आयोग की रिपोर्ट में कई मदरसों को बदहाल बताया गया है, जहां बच्चे बेहद ही खराब हालात में हैं। लखनऊ के एक मदरसे का जिक्र है जहां बच्चों को बंधक बनाकर रखा गया है। उन्हें ना भरपेट खाना मिलता है और ना ही ठीक से तालीम दी जाती है। क्या यूपी में मदरसों में बच्चों को बीड़ियों से बांध कर रखा जाता है? क्या यूपी के मदरसों में छोटे छोटे बच्चों को जबरन मां बाप से दूर रखा जाता है? क्या यूपी के मदरसों में खाने के नाम पर सिर्फ चावल और सब्जियां परोसी जाती हैं? क्या यूपी के मदरसों में गणित, विज्ञान जैसे विषय पढ़ाए ही नहीं जाते? ये सिर्फ सवाल ही नहीं है, मदरसों के सर्वे से पहले की सर्वे रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट किसी और की नहीं बल्कि योगी सरकार के अंतर्गत आने वाली संस्था बाल आयोग की है। यूपी बाल आयोग की सदस्य ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुलासा किया है कि यूपी में बिना रजिस्ट्रेशन वाले मदरसों का हाल बेहद खराब है। ये बदहाल है। यहाँ ना तो सही तालीम दी जा रही है और ना ही बच्चों की देखभाल हो रही है। हालात काफी बदतर हैं। यूपी बाल आयोग ने लखनऊ, आगरा, कुशीनगर और अलीगढ़ के मदरसों की पड़ताल का दावा किया है। लखनऊ के गोसाईगंज इलाके के एक मदरसे का जिक्र करते हुए कहा गया है कि 2 बच्चों को बेड़ियों से बांध कर रखा गया। 7 छोटे बच्चों को जबरन मां बाप से दूर रखा गया। खाने के नाम पर बच्चों को सिर्फ चावल सब्जी खिलाई जा रही है। जून की गर्मी में बच्चों को सोने के लिए कंबल दिया गया। पूरी तरीके से कुपोषित बच्चे थे। उन बच्चों के जब भोजन की व्यवस्था की बात देखी तो वहां पर केवल आलू और चावल उन बच्चों को खिलाया जाता था। टॉर्चर की स्थिति यहां तक थी कि जो बच्चा था वो 17 बच्चे वहां पर उस समय मौजूद थे और उन 17 बच्चों को उस समय मई के महीने में कंबल पर सुलाया जाता था और कंबल ही उनको ओढ़ने के लिए रखा गया था। प्रश्न किया कि इस समय कंबल क्यों? तो उन्होंने कहा कि जिसको ओढ़ना होता है वो ओढ़ेगा, जिसको नहीं ओढ़ना होता है वो नहीं ओढ़ेगा। बात सिर्फ रहन सहन की नहीं है। बाल आयोग ने पढ़ाई के स्तर को भी घटिया बताया। दावा है कि मदरसों में गणित जैसे विषय पढ़ाए ही नहीं जाते हैं। गणित का कोई फॉर्मूला नहीं बता पाए बच्चे, पहाड़े तक नहीं जानते, देश का इतिहास, भूगोल तक नहीं पता। तो उनसे पूछा गया कि आप क्या पढ़ाते हैं? कि गणित पढ़ाता हूँ। किसको गणित पढ़ाते हैं? 9th और हाई स्कूल को पढ़ाते हैं। तो A+B का होल स्क्वायर कि नहीं पता। कैसे इतनी मोटी मोटी किताबों को वो सॉल्व करेंगे? तो फिर पढ़ाते क्या हैं? कोई बात नहीं, आप 7 का पहाड़ा सुना दीजिए। 7 का पहाड़ा भी 77,000 सैलरी लेने वाले को नहीं आता। ये हम वहां के जो अनुदान की बात है, ये कुशीनगर की बात है। ये कुशीनगर की बात है। फिर उनसे जब पूछा गया कि ठीक है आप क्या पढ़ाते हैं? कि सोशल साइंस पढ़ाते हैं। तो किताब का क्या नाम है? किताब का नाम ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि वो अपना सिलेबस कुछ पढ़ाते हैं। राष्ट्रीय बाल आयोग की सिफारिश पर योगी सरकार मदरसों का सर्वे करा रही है। राज्य बाल आयोग का दावा है कि सरकार बच्चों की बेहतरी के लिए सर्वे करवा रही है। सर्वे का मकसद यूपी में बिना रजिस्ट्रेशन वाले मदरसों का हाल जानना है। वहाँ तालीम का स्तर पता करना है, वहाँ बच्चों की हालत का पता करना है। इनकी रिपोर्ट से न सिर्फ बच्चों का भला होगा बल्कि मदरसों का भी कायाकल्प होगा। जिस दिन ये सर्वे कंप्लीट होगा, सरकार इनको फिर से इनके ऊपर काम करेगी। सभी विषय के इसमें शिक्षक होंगे। बच्चे मुख्य धारा में आएंगे। बच्चे समाज में दौड़ेंगे, भागेंगे, काम करेंगे और इस राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित करेंगे। सरकार की मात्र और मात्र यही एक इच्छा है और इस बात को मैं आयोग की सदस्य के नाते बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। यूपी के गैर रजिस्टर्ड मदरसों में सर्वे का काम जारी है। 15 अक्टूबर तक ये बदस्तूर जारी रहेगा। 25 अक्टूबर को रिपोर्ट भी आ जाएगी और इसी रिपोर्ट पर सरकार काम भी करेगी, सुझाव भी देगी और एक्शन भी लेगी। संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। मदरसों के सर्वे पर संग्राम भी जारी है। पहले जमीयत उलेमाए हिंद ने दिल्ली में बैठक कर सर्वे का विरोध किया। अब देवबंद में दारुल उलेमा मदरसों के संचालकों के साथ बैठक कर रही है। खुद को मुसलमानों के पुरोधा मानने वाले ओवैसी ने तो सर्वे को मिनी NRC बता दिया।
मदरसे पे छिड़ी महाभारत, मदरसे की तालीम पर है संग्राम, मदरसे के सर्वे पर है सवाल। यूपी में मदरसे पर सर्वे का घमासान थम नहीं रहा है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक संग्राम छिड़ा है। उलेमा, मौलाना, मुस्लिम धर्मगुरु से लेकर सियासतदान तक योगी सरकार के फैसले पर तमतमाए हुए हैं। पहले मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन जमीयत उलेमाए हिंद ने बैठक कर विरोध का ऐलान किया। अब दारुल उलूम ने मदरसों के संचालकों को बुलाकर मंथन में जुट गए। जमीयत उलेमा ने तो यूपी सरकार की नीयत पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ओवैसी तो सर्वे के फैसले से इस कदर आग बबूला है कि उन्होंने इसे मिनी एनआरसी करार दे दिया। आज तक से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सर्वे का मकसद ही खतरनाक है, उसका इस्तेमाल मुसलमानों के खिलाफ होगा। ये डेटा जमा करेंगे, डेटा क्या करेंगे आप डेटा इस्तेमाल करेंगे उन मदरसों के खिलाफ। तो एनआरसी का मकसद भी है। एनआरसी जब होगा तो डेटा मिलने के बाद मुसलमानों को परेशान किया जाएगा, उसके बाद एंड में स्टेटलेस कर दिया जाएगा। यही तो मकसद है एनआरसी का। तो इसलिए मैंने कहा छोटा एनआरसी है, बल्कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार से खुलकर कह रहा हूं कि आप बोल दीजिए कुरान मत पढ़ो, नमाज मत पढ़ो, चेहरे पे दाढ़ी मत रखो, हिजाब मत। यूपी सरकार ने मदरसों के सर्वे का फैसला राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सिफारिश पर किया। आयोग ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से अपील की, जिसे योगी सरकार ने गंभीरता से लिया। सरकार का कहना है कि यूपी में कई ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। मसलन ये कैसे चल रहे हैं, किस हाल में, इसे कौन चला रहा है, यहाँ बच्चे कैसे पढ़ते हैं, शिक्षकों को कितना वेतन मिलता है। विपक्षी दलों ने एक भ्रम, एक कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश की, लेकिन वो इसमें नाकाम रहे। और आज प्रदेश के हर कोने से तमाम हमारे जितने भी हमारे उलेमा हैं, तमाम हमारे वरिष्ठ जन हैं, हमारे धर्मगुरु हैं, सब ने कहा है कि ये सर्वे सही तरीके से हो रहा है। और इस सर्वे से जो रिपोर्ट निकल आए उससे हमारे जो मुस्लिम नौजवान हैं उनके तालीम के बेहतरी के लिए सरकार काम करे, इस मंशा के साथ आज सब कोई इस सर्वे का सपोर्ट कर रहा है, समर्थन कर रहा है। हम तो कहेंगे कि मदरसों की भी जांच हो, शिशु मंदिरों की भी जांच हो, क्योंकि शिशु मंदिर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक कारखाना बनाने का काम किया। 3000 4000 पर नौकरी करते हैं, क्यों नहीं एडेड किया गया? मर गए बेचारे धोती पहन करके वहाँ। कभी एक पॉइंट खरीदने की हैसियत नहीं हुआ के अध्यापक को। सभी शिशु मंदिर के स्कूलों को भी एडेड करके और वहाँ के अध्यापकों को भी सुविधा देनी चाहिए और विद्यार्थियों को भी जो सरकारी सुविधा मिलती है उत्तर प्रदेश बोर्ड की, उसको देना चाहिए। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षक बोर्ड के मुताबिक राज्य में 16,500 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इसमें से 558 ऐसे हैं जिन्हें सरकार की तरफ से हर तरह की मदद दी जाती है। लेकिन यूपी में 40 से 50 हजार निजी मदरसे हैं जिनके बारे में सरकार जानकारी चाहती है। मदरसों पर जंग नीयत को लेकर है, भरोसे को लेकर है। विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का आरोप है कि मकसद हिंदू मुसलमान करना है। वहीं योगी सरकार का कहना है कि बिना कुछ जाने मदरसों को आधुनिक कैसे बना सकते हैं। आखिर सवाल मुस्लिम बच्चों का है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।